नमस्कार, हाजिर हूँ मैं सिंपली सियासत के नए एपिसोड में, नए मुद्दे और नई कहानी के साथ। और आज का मुद्दा है बेरोजगारी। आज बेरोजगारों ने देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। और प्रधानमंत्री के सहयोगी, उनके कैबिनेट मंत्री, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के उपलब्धियों का बखान आज अखबारों में लेख लिख कर किया है। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के जो काम हैं और प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक योगदान है भारत में, जो उन्होंने अलग अलग तरीके का प्रयोग किया है अपनी राजनीति में अपने प्रधानमंत्री के तौर पे, उसकी चर्चा की है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो बेरोजगारों का असंतोष आज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वो भारी पड़ा। 2014 में जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तो उसके पीछे ये नौजवान ही थे, जिनकी वजह से न केवल वो सत्ता में आए बल्कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। और प्रधानमंत्री की इस पूरी लोकप्रियता के पीछे इन्हीं नौजवानों का हाथ रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका में उनके कार्यक्रम हैं, उसके पीछे नौजवानों का जो उत्साह, जो भारत में उनके कार्यक्रम होते थे, या देखा जाए तो मोदी को मोदी बनाने के पीछे इन्हीं नौजवानों का हाथ रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि ये नौजवान आज प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री से बहुत सारी शिकायतें रखते हैं और प्रधानमंत्री से न केवल नाराज़ हैं बल्कि निराश हैं। इस वीडियो में मैं बेरोजगारों की पूरी स्थिति, बेरोजगारों की हालत और इसको लेकर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों का ये आंदोलन वैसे तो सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाला था। खासतौर पर ट्विटर पर इसके लिए कुछ हैशटैग का आह्वान किया गया था और उसके जरिए बेरोजगार अपनी नाराज़गी और अपनी चिंता सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। और उनकी ये कोशिश बड़ी होती गई और इस कोशिश के साथ देश के कुछ बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम ऐसे लोग जुड़ गए जो सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, सरकार की नीतियों को लेकर उनके मन में विरोध है। और इस वजह से ये आंदोलन छात्रों का सोशल मीडिया पर तो बड़ा रूप ले ही लिया, सोशल मीडिया से बाहर सड़क पर भी ये आंदोलन दिखाई दिया। मैं इस बीच छात्रों और बेरोजगारों की इस नाराज़गी के साथ कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने भी साथ दिया और उसकी वजह से NSUI की छात्र इकाई के सक्रिय होने की वजह से यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर ज़मीन पर दिखाई दिया। और देखा जाए तो उत्तर भारत में इसका असर कई जगहों पे, कई शहरों में दिखाई दिया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी इवन छात्रों का जो है सड़कों पर प्रदर्शन रहा और NSUI के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। तो इस तरह से पूरा एक छात्र आंदोलन आज जमीन पर से लेकर सोशल मीडिया तक उसकी प्रेजेंस दिखाई दी। रोजगार दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चुपकी है, वो सरकार बदलनी है। युवा को चाहिए रोजगार, रोजगार रोजगार युवा मांगे रोजगार, रोजगार रोजगार। किसी से भी देखिए, सबसे पहले तो आज मोदी जी के जन्मदिन पर हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं मोदी जी के जन्मदिन पर। लेकिन उनको ये याद भी दिलाना चाहते हैं कि आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तो इतिहास में 45 साल के इतिहास में आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो आज है। और उससे भी ज्यादा जो चिंता का विषय जो है वो ये है, बेरोजगारी होना तो एक बहुत बड़ा विषय है तो है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा जो है सरकार नहीं कर रही है और उसके ऊपर कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का जो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अलावा बिहार में RJD ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर पहले से ही मुहिम चला रखी है। कल उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्ट किया था फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने 15-16 पॉइंट्स दिए थे और नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि बेरोजगारों के लिए क्या किया है 15 साल की सरकार ने। उन्होंने तरह तरह के सवाल किए हैं सरकार से कि अगर सरकार चाहती तो 15 सालों में बेरोजगारों के लिए और प्रदेश में जो रोज़गार की हालत है, जो बुरी स्थिति है, उद्योग धंधों की जो हालत है, जो रोज़गार निजी क्षेत्र में जो रोज़गार सृजन की संभावनाएँ थी, उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरह का एक लंबा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखा है जो आज चर्चा का विषय बना रहा है छात्रों के बीच में। तो इस तरह से देखा जाए तो इस आंदोलन में विपक्षी दलों ने भी जमकर अपनी भूमिका निभाई। विरोधी दलों की कोशिश ये है कि छात्रों के इस नाराजगी को अपने साथ जोड़ लिया जाए और इससे छात्रों का एक
समर्थन उनको हासिल हो सकता है। बिहार में विपक्षी दल की कोशिश इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर छात्रों का यह असंतोष उनके पक्ष में जरा भी काम कर गया तो उनको इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, और इसीलिए उन्होंने आज एक मंत्री की सभा में बेरोजगारों ने जो नारे लगाए उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। तो ये है इसके पीछे की राजनीति। कांग्रेस भी इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ज़्यादा सक्रिय दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता की वजह से बेरोजगार नौजवानों का फ़ायदा ये हुआ कि पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से बेरोजगारों की ये आवाज़ बुलंद हुई। सोशल मीडिया से बाहर ज़मीन पर उनकी आवाज़ बुलंद हुई। कई जगहों पे छात्रों का ये प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दिया, जिसमें NSUI के कार्यकर्ता तो थे ही, ऐसे आम छात्र भी थे। और प्रयागराज में और वाराणसी में, जहां प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे छात्रों का विरोध सामने आया। बेरोजगारों के इस आंदोलन के साथ ही एक और विषय जो चर्चा में आज रहा, खासतौर पे जो संविदा पे नौकरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार में विचाराधीन है, उसको लेकर आज ज़्यादा चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर ये 3-4 दिन, एक हफ्ते से ये खबर चल रही है। एक दैनिक अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो सरकार का प्रस्ताव है उसमें इसका विरोध एक तरीके से अभी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव किया है उसके तहत नई नौकरियां जो होंगी लोगों की सरकारी, उसमें 5 साल के प्रोबेशन की व्यवस्था होगी, और ये ख और ग श्रेणी में जो ये नई नियुक्तियां होंगी वो सब 5 साल के प्रोबेशन पर चलेंगी। यानी 5 साल तक हर व्यक्ति को अगले हर 6 महीने तक एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस एग्ज़ाम में अगर 60% से कम अंक मिलते हैं उनको, तो उनकी नौकरी खतरे में रहेगी या मुमकिन है कि उनकी नौकरी नहीं रहे। तो ये एक नया सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया पर बेरोजगारों ने इस पूरे मामले को भी तूल दे दिया है, और ये मामला भी इस वक्त चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे एक सियासी मामला, एक राजनीतिक मामला भी और चुनावी मुद्दा भी ये धीरे धीरे बन जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि सरकार ने ये जो नया प्रावधान किया है उसको लेकर सरकार तर्क दे रही है कि वो प्राइवेट नौकरियों की तरह ज़्यादा जवाबदेह और ज़्यादा जिम्मेदार व्यवस्था बनाना चाह रही है सरकारी क्षेत्र में, और इसीलिए वो इस तरह की नई व्यवस्था ला रही है। परफॉर्मेंस सुधारने और नैतिकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने का उनका इरादा है। ये सरकार का अपना तर्क है जो इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर कहा जा रहा है। और ज़मीन पर स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज़्यादा नियुक्ति प्रक्रियाएँ जो हैं वो अलग अलग स्तरों पर फंसी हुई हैं, अलग अलग स्तरों पर लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नियुक्तियां अधर में हैं और इसको लेकर विपक्षी दल एग्रेसिव हो रहे हैं। विपक्षी दल के अलावा बेरोजगार इस पर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस पूरी मुहिम में साथ जुड़ जाने से बेरोजगारों को कितना फ़ायदा होता है, या इस पूरे मामले को एक राजनीतिक टर्न देकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है। सरकार बेरोजगारों की इस समस्या पर ज़्यादा गौर नहीं करती है। देखा जाए तो ये स्थिति अभी पूरी तरह से एक राजनीतिक टर्न ले चुका है, और सरकार इसको लेकर पूरी तरह से बेरोजगारों के मसले को लेकर एक तरह से मौन धारण किए हुए है। इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा रही है। नौकरियों को लेकर सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आ रही है कि हाँ उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज़ तेज हुई है। इस पर सरकार की ओर से सफाई आनी चाहिए थी कि नहीं, इस पर तेज़ी से प्रक्रिया चलाई जा रही है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले कुछ समय में इस चीज़ को पूरा कर लिया जाए। इस कार्रवाई को, नियुक्ति प्रक्रिया को ख़त्म कर लिया जाएगा। जो विवाद, ढेर सारे मामले अदालतों में लटके हुए हैं। अगर सरकार चाहती तो इन मामलों को न्यायिक प्रक्रिया से उसको मुक्ति दिलाकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आ रही है। सरकार की ओर से कोई सरकार का पक्ष नहीं है सामने आ रहा है। इस बीच आज प्रियंका गांधी ने एक और राजनीतिक दांव फेंका है, या कहिए कि बेरोजगारों के साथ खुद को दिखाने की कोशिश की है। अभी 2016 में जो 12,460 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अभी अदालती कानूनी लड़ाई में फंसी हुई है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने आज उसके अभ्यर्थियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनसे बातचीत की और उनको समझने की, उनकी समस्याओं का उनको समझने की कोशिश की, उनका दर्द जानने की कोशिश की, उसका दर्द बांटने की कोशिश की। तो ये एक कांग्रेस की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि बेरोजगारों की जो स्थिति है, बेरोजगारों की जो हालत है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस पूरे आंदोलन को समझा जाए और उस आंदोलन के साथ अपना एक तालमेल बिठाया जाए।
और इस पूरे बेरोजगारों के इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो सरकार का रवैया ये है कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब इन नियुक्तियों के बारे में बात की जाती है, तब इन नियुक्तियों के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो वो प्रक्रिया कानूनी दावपेच में फंस जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2019 में चुनाव से पहले जो ढेर सारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में भी और देश के बाकी राज्यों में भी, वहाँ सारी ये नियुक्ति प्रक्रिया बाद में सब अदालतों में फंस गई, कहीं कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश की हालत तो सबसे ज़्यादा बुरी है, जहाँ 4-4, 5-5 साल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति है और यहाँ भी उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार आने वाले समय में जब 2022 के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो उत्तर प्रदेश के तमाम आप देखेंगे कि जिस तरह की नियुक्ति प्रक्रियाएं जो अभी लटकी हुई हैं, अदालतों में फंसी हुई हैं, जिनको लेकर अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से पटरी पर आने लगेगी और लगेगा कि अब जाके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से बेरोजगारों को नाराज रख के सरकार जो है चुनाव में जाना नहीं चाहेगी। बेरोजगारों की जो हालत है इस वक्त देश में सबसे अधिक बुरी है और कोरोना काल की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से, इस कोविड-19 के अटैक की वजह से ढेर सारे करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोगों की नौकरियां गई हैं और उसके अलावा पहले से जो लाइन में थे बेरोजगार, उनकी नौकरियों को लेकर भी पहले से जो संकट चला आ रहा है वो और गहरा होता जा रहा है। तो बेरोजगारों की समस्या और इसको लेकर सियासत पर ये थी हमारी वीडियो रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए ताकि ये समस्या अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसी के जरिए सरकार पर इस तरह का नैतिक दबाव बनाया जा सकता है और हमारी कोशिश यही है। धन्यवाद।